तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे। आप जानते हैं कि हम मैथ और साइंस का वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए, कोई भी क्षेत्र से, चाहे 11 12th कंपटीशन, 9th 10th, कोई भी हो। मैथ साइंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट करके हमें बताइए कौन सा जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है मैथ और साइंस का, वो हम डालें। तो आइए आज इसी टाइप से हम 11th का मैथ रैखिक और समीका लेकर आया हूँ। ये आपको आरआरबी, जेई और बीटेक और एसएससी, जेई, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। जितना भी आपको ये है, क्या कहते हैं, कोई टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के लिए, उससे एक भाग इससे भी पूछा जाता है रैखिक और समीका। रैखिक और समीका आपका एक समीकरण के ही तरह होता है, लेकिन यहाँ इक्वल के जगह पर, बराबर के जगह पर कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए, बताते हैं आपको क्या होता है। रैखिक और समीका का अर्थ है ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर, इसके जगह पर, इसके स्थान पर आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का प्रयोग करते हैं। जब इस चिन्ह का प्रयोग किसी समीकरण में किया जाता है तो उसे रैखिक और समीका कहते हैं। रैखिक और समीका का हल भी एक समीकरण के तरह ही किया जाता है। जैसे आप एक चर, दो चर वाले समीकरण पढ़े होंगे, उसी तरह रैखिक और समीका का भी हल किया जाता है, लेकिन कुछ नियम शर्त है। अगर चर संख्या में माइनस लगा हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैसे बदल जाता है। यदि ax बड़ा या बराबर 5 हो तो x बराबर 5/1 करेंगे। लेकिन यदि ax बड़ा या बराबर 5a हो तो 5 हो तो इस ये ऐसा चिन्ह हो जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। यह है रैखिक और समीका का मतलब। क्यों, क्या हुआ? फेस इसका इधर से इधर घूम गया, इस चिन्ह का बदलाव हो गया। चिन्ह ग्रेटर देन में था, आ गया लेस देन में। यही है रैखिक और समीका। आपको बताते इस पर और कुछ नियम। तो आइए देखते हैं इस असमीका का रूप कैसा होता है। इस असमीका का रूप देखिए इस प्रकार का होता है। यदि असमीका c ग्रेटर देन इक्वल ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल d के रूप में हो तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? समीका का रूप यही होता है, c ग्रेटर देन इक्वल ax प्लस b बड़ा या, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है बड़ा या बराबर, और लेस देन इक्वल का मतलब है छोटा या बराबर। सिर्फ लेस रहे तो छोटा, सिर्फ ग्रेटर रहे तो बड़ा, और लेस देन इक्वल मतलब कि बराबर, बड़ा और बराबर दोनों रहे तो बड़ा या बराबर उसको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। इस रूप का रैखिक और समीका होता है जिसमें बराबर के स्थान पर, इक्वल के स्थान पर असमीका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसे रैखिक और समीका कहते हैं। अब इसका हल कैसे करेंगे? इसका हल ज्ञात करने के लिए हम, अगर प्लस में कोई अचर संख्या हो, चर के साथ कोई अचर संख्या हो, तो उस अचर संख्या को घटा देते हैं सभी पद में। अगर गुना के रूप में हो तो उस अचर संख्या से भाग दे देते हैं सभी में। उस अचर संख्या से भाग नहीं, गुना कर देते हैं मेरे दोस्तों। क्यों? जैसे कि x/5 रहे तो 5 से गुना कर देंगे सभी पद में, तो इससे हमें x का वैल्यू अलग हो जाएगा। अगर x के वैल्यू को अलग कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो इसका एग्जांपल ये लिए एक समीकरण है। इस समीकरण में कहता है x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्तों हम देख रहे हैं कि x में एक अचर संख्या 3 से भाग है, तो हम क्या करेंगे, 3 से सब पद में, इस पद में, इस पद में, इस पद में, 3 पद है, तीनों पद में गुना कर देंगे। तीनों पद में
3 से गुना करने पर तो देखिए क्या होता है, 0 गुना 3, 3 गुना -x/3 1, 3 कट जाएगा, 0 गुना 3 0, 1 में भी 3 से गुना तो हो जाएगा मेरा -x, 3 गुना 1 3। तो यहाँ से देखिए अब x लगभग अकेला हो गया, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के लिए जब चर संख्या में माइनस लगता है तो उसका फेस घूम जाता है। तो आइए अगर हम इधर माइनस लगाएंगे तो इसका फेस इधर घूम जाएगा 3 माइनस। इसका मतलब ये हुआ, इसका रेंज हुआ मेरे दोस्तों -3 से 0, -3 से 0। क्यों? 0 से क्या है, x का मान बड़ा है और -3 से छोटा है, इसीलिए इसका रेंज ये हुआ -3 से 0। x का यही वैल्यू हुआ, x का वैल्यू -3 और 0 के बीच एक्सटेंड करेगा तो आ सकता है -2, -1 0। बड़ा इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है तो हम ले सकते हैं -3 भी ले सकते हैं आप, x का मान ये सही हुआ, x का मान। आइए दोस्तों, हमने पहले आपको बताया रैखिक असमीका का हल मतलब सिंगल रूट। अब है रैखिक असमीका निकाय का हल। निकाय मतलब होता है सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलकर जो बनता है उसको निकाय कहते हैं। तो आइए इसका कैसे हल ज्ञात करेंगे। इसका हल ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करके उस मान को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं और संख्या रेखा पर जो मान आता है उसके बीच का जो वैल्यू होता है वही होता है रैखिक असमीका का हल। देखिए आइए आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल लिए हम 2x + 5 बड़ा ग्रेटर देन इक्वल 0, 2x + ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर, जिसको बड़ा या बराबर कहते हैं, यही है। तो सबसे पहले आपको बोले थे जो इसमें चर के साथ जो अचर रहेगा उस अचर को घटा देते हैं, जोड़ में रहेगा तो घटा देंगे, घटा में रहेगा तो जोड़ देंगे। देखिए कैसे, 2x + 5, 5 है प्लस में तो माइनस में 5 लेंगे, फिर माइनस में यहाँ 5 लेंगे, दोनों तरफ घटा देंगे तो आ गया मेरा 2x ग्रेटर देन इक्वल -5। अब जितना है इसमें अचर संख्या लगा है चर में गुना के रूप में, उससे गुना भाग कर देंगे, 2x/2 -5/2, 2 खत्म, x ग्रेटर देन इक्वल -5/2। अब आइए मेरे दोस्त इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये हुआ, इधर वाला साइड समझिएगा आप छोटा, आप लोग समझते ही होंगे, इधर छोटा या इधर का पूछ बड़ा होता है, पूछ तरफ बड़ा होता है। तो x का मान क्या दिख रहा है आपको, -5/2 से छोटा है। x का मान क्या है, -5/2 से छोटा, मतलब 2.5 से कम, 2.5 से कम या 2.5 के बराबर, इक्वल भी लगा है तो 2.5 के बराबर होगा या 2.5 से कम होगा। तो इसके लिए हम कैसे संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं वो देखिए। संख्या रेखा ये है मेरा संख्या रेखा। संख्या रेखा में इधर रहता है -∞, इधर रहता है +∞। +∞ का मतलब है उधर अनंत तक जाएगा प्लस में, इधर -∞ का मतलब है इधर जाएगा माइनस में अनंत तक। तो इधर लेंगे -1, -2, -3, इधर इस तरह बढ़ेगा, इधर +1 2 3 4 इस तरह। तो इस तरह जब बढ़ेगा तो आइए मेरा मान -5/2, -5/2 का मतलब है 2 से कुछ अधिक, 2.5 2.5 माइनस में, 2.5 माइनस में कहाँ होगा, इस 2 से कुछ आगे बीच में यही है -5/2। तो -5/2 से क्या है, x का मान छोटा है, इधर बढ़ेंगे तो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, उसको मोटा लकीर से खींच लेंगे, उसको मोटा लाइन से कर देंगे, यही मेरा मान होगा। तो किधर बढ़ रहा है, -∞ तरफ, तो मेरा रेंज हो गया -∞ से -5/2। यही है x का मान, यही रेंज है मेरे दोस्तों, यही हल है
रैखिक असमिका का। ये मोटा लाइन किया जाता है, जहाँ से जहाँ तक उसका रेंज रहता है वहाँ तक का मोटा लाइन से हम दर्शाते हैं। ये आपको दर्शाने के लिए कह सकता है 11th के क्लास में, लेकिन कंपटीशन में आपको रेंज पूछ देगा, रेंज ऑप्शन देगा, ये रेंज होगा या ये रेंज होगा या ये रेंज होगा, तो आप देख के टिक कर दीजिएगा कौन रेंज होगा। माइनस तरफ बढ़ रहा है इसलिए माइनस इन्फिनिटी लिए। आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे लेते हैं मापांक। मापांक जानते हैं आप लोग? मापांक जो होता है मापांक, उसके अंदर प्लस माइनस कुछ भी रहे तो वो निकालता है हल प्लस के रूप में। आप मापांक के अंदर -5 लगा दीजिए, इसका मान 5। अगर मापांक के अंदर 5 लगाइएगा इसका भी मान 5। आपको पता ही नहीं चलेगा मापांक के अंदर ये प्लस है कि माइनस। मापांक जब बोल दे तो ये हमेशा प्लस में इसका मान निकलता है। मापांक के अंदर कुछ भी ले लीजिए, -225, इसका मान होगा प्लस में 225। ये है मापांक, इसका अर्थ है मापांक का ये अर्थ हुआ। वो जब भी उसके अंदर से हल निकलता है प्लस में निकलता है। तो आइए इसके हल के लिए क्या करेंगे। जब बोल देगा ऐसा मॉड x, इसको मॉड पढ़ते हैं, मापांक को मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉड। इसको पढ़ते हैं मॉड x ग्रेटर देन इक्वल 5। ये हम एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं मापांक का। ऐसा हल कभी कभी पूछता है। ऐसा हल ज्ञात करने के लिए मापांक चिन्ह हटाकर, क्या बोले मेरे दोस्तों, मापांक का चिन्ह हटा दें, उसको रेस्टिकेट कर देंगे। तो हटा करके क्या करेंगे, हटाएंगे तो कुछ आएगा उसके बदले नहीं आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस। क्या लाएंगे, प्लस माइनस, क्योंकि इसका मान पता नहीं चलता है कि प्लस में आएगा कि माइनस में, इसीलिए हम दोनों ले लिए प्लस माइनस एक्स। मापांक हटा प्लस माइनस एक्स आया। अब जैसे तैसे लिख देंगे। इससे हमें 2 प्रकार की समीका प्राप्त होंगे, 2। एक आएगा प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल, एक आएगा माइनस में x ग्रेटर देन इक्वल 5। अब एक तो x का मान 5 के बराबर या बराबर है। अब आइए x को हमको x में ऋणात्मक चिन्ह लगा है, इसको हटाने के लिए आपको बोले इसका असमीका का हल चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। तो x चिन्ह इधर तरफ होगा 5, अब माइनस यहाँ लग जाएगा। तो ये है मॉड वाले फंक्शन का हल। अब इसका रेंज बताइए कैसे होगा। रेंज आपका हुआ, रेंज कहलाएगा, यहाँ देख रहे हैं इसका ऐसा होगा x -5। तो आइए मेरे दोस्तों रेंज आपको समझाते हैं। देखिए ये दोनों का मिला के लिखना है तो क्या लिखेंगे, -5 है, -5 किधर घुमा है, इधर x की तरफ, x को बीच में लिख रहे हैं, फिर ये 5। ये हमारा रेंज हुआ कहाँ से कहाँ तक, -5 के ग्रेटर देन इक्वल x है और 5 से लेस देन इक्वल x है, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो x का मान हमें पता चल रहा है -5 और 5 के बीच, यही आंसर है, यही हल है मापांक वाले फंक्शन का। इस तरह से आप मापांक फंक्शन बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसका अगर आप संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो यहाँ 5 0 है, मान लीजिए यहाँ प्लस में 5 है, प्लस में 5 आया, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, मान लीजिए इधर -5। तो मेरा संख्या रेखा पर मोटा लाइन ये होगा, ये हल हो जाएगा, यही है आपका हल। अब जो आपको बताने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आपके 11th तो पूछता ही पूछता है, 12th के एग्जाम में 5 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में इसका जबरदस्त यूज है, रैखिक असमीका। ये आप यहाँ सीख लीजिएगा तो वहाँ आपको फ्री में 5 नंबर मिल सकता है। जैसे 10th के क्लास में एक जो है ग्राफ 5 नंबर का फिक्स रहता है, इसी तरह इसका एक ग्राफ फिक्स रहता है। आइए देखते हैं किस तरह आपको नंबर सस्ता में कैसे आपको उठाना है। 12th के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है मेरे दोस्तों। आइए कहते हैं असमीका का आलेख खींचना। असमीका का आलेख खींचना, आलेख का मतलब होता है XY पर, मतलब कोऑर्डिनेट पर उस समीकरण को दर्शाना। आइए कैसे दर्शाते हैं। इस असमीका को हल ज्ञात करने के लिए, रैखिक समीकरण ज्ञात करने के लिए, आलेख खींचने के लिए सबसे पहले इस तरह का बात होगा, इस तरह का कुछ बात होगा। आपको कोई असमीका दे देगा, बोलेगा इस पर दर्शाइए,
तो इस पर दर्शाने के लिए सबसे पहले उस असमीका को समीकरण बनाते हैं। असमीका को समीकरण बनाने के लिए असमीका चिन्ह के स्थान पर बराबर का चिन्ह दे दिया जाता है, उससे x का मान प्राप्त कर लिया जाता है। x का मान प्राप्त करने के बाद जो उस पर दर्शा दिया जाता है, उसके बाद असमीका के चिन्ह के अनुसार उस पाठ को रंगीन करते हैं। आइए बताते हैं आपको कैसे उस पाठ को रंगीन करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके। तो आइए मेरे दोस्तों, हमने लिया एक एग्जाम्पल, एक चर वाले असमीका का हल, जैसे x ग्रेटर देन है -3। तो इसका हम सबसे पहले क्या बोले थे आपको, समीकरण के रूप में लाने के लिए। समीकरण के रूप में लाने के लिए x असमीका को हटाकर बराबर दे देंगे, x का मान -3। अब इधर प्लस, इधर होता है आपको x, इधर होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, बीच में 0 रहता है। इधर प्लस में लेते हैं, इधर प्लस में लेते हैं, इधर माइनस में लेते हैं, इधर भी माइनस में लेते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 माइनस में 1 2 3 4 माइनस में ऐसा ले लेते हैं। ऐसा लेने के बाद हम देख लेंगे कहाँ है x का मान -3 है। x का मान -3 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से एक समीकरण खींच देंगे। हमने खींच दिया। जब समीकरण हमने खींच दिया तो आइए यहाँ से क्या थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब चिन्ह इधर तरफ रहे, चिन्ह इस तरफ रहे, तो इसके नीचे का भाग रखते हैं। इसके नीचे का भाग छायांकित करते हैं। अगर चिन्ह इस तरफ रहे, रेखा को छोड़कर मेरे दोस्तों, रेखा, एक चीज और लिख लीजिएगा, रेखा को छोड़कर ये चिन्ह रहे तो इसके नीचे का भाग रेखा को छोड़कर छायांकित करते हैं। ये चिन्ह रहे तो इसके ऊपर का भाग छायांकित करते हैं। कहाँ का? ऊपर का भाग छायांकित करते हैं रेखा को छोड़कर। जब ग्रेटर देन इक्वल रहे तो इस रेखा सहित नीचे का भाग रंगीन करते हैं। जब इस तरह का चिन्ह रहे, ऐसा चिन्ह रहे, तो रेखा सहित ऊपर का भाग रंगीन करते हैं। ऊपर का भाग रंगीन करते हैं मेरे दोस्तों, ऊपर का भाग रंगीन करते हैं। आइए किस तरह, आप बताइए हमको, ये जो चिन्ह है ये किस तरह का चिन्ह है? बड़ा का चिन्ह है, उधर का चिन्ह है, ये वाला है तो इसके नीचे का भाग रंगीन करेंगे। इसके नीचे का भाग इधर हुआ, ऊपर का भाग इधर हुआ, नीचे का भाग इधर हुआ, इधर रंगीन कर देंगे। रेखा को थोड़ा सा छोड़ देंगे और रंगीन कर देंगे पूरा भाग इधर। ये है मेरा ग्राफ। एक और बताइए। तो आइए मेरे दोस्तों, अब एक अलग तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको 2 चर का प्रयोग किया गया है, x और y का। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे। इसका हल निकालने के लिए हम इसका अलग हल, इसका अलग हल ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह बनाइएगा, 3x + 4y > 60 है। इसके लिए एक डाटा तैयार कर लीजिएगा। डाटा का मतलब डाटा तैयार करते हैं। डाटा तैयार करने के लिए यहाँ x ले लेते हैं या y ले लेते हैं। जब x y ले लेते हैं तो एक बार x का मान 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो y का मान 15 आएगा। जब एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 20 आएगा। इस तरह से अब इस समीकरण के लिए x + 3y = 30। यहाँ हम 0 लिए हैं x y का मान। आप अपने मन से कुछ रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 0 लीजिएगा तो आसानी से यहाँ निकल सकता है। आइए फिर इसके लिए एक डाटा तैयार करेंगे, x लेंगे या y लेंगे। तो आइए यहाँ 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 10 आएगा। और यहाँ यदि y का मान 0 लेंगे तो x का मान 30 आएगा। जब इस तरह से डाटा तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों तो तैयार ही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अब एक आलेख खींच लेंगे। आलेख खींचने के लिए आपको बताए हैं, यहाँ ले लेंगे x, यहाँ लेंगे y। आइए यहाँ 0 रहता है, अपने मन से आप कहीं मान लीजिए जो दिया है 0 है, x पर 0 यहाँ है,
y पर x पर y पर कितना 15 ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ 15। अब जब y पर x पर 20 लेंगे, x पर 20 मान लीजिए यहाँ है, तो y पर 0 लेंगे, इतना है। तो इसके लिए एक आलेख यहाँ से खींच दीजिए इस तरह से। ये आपका हो गया ये आलेख 3x + 4y ≥ 7। ये का लाएगा आपको 0 15 पॉइंट, ये का लाएगा 20 0। अब इस समीकरण के लिए x पर 0 y पर 10, x पर 0 y पर 10 मान लीजिए यहाँ है 10। ये पॉइंट आपका 0 10 0 कहलाएगा, 0 10 कहलाएगा, 0 10 ये पॉइंट। अब कहता है इसमें y का मान आप 0 लीजिए, x का मान 30, x का मान लीजिए यहाँ है 30, 20 है यहाँ 30 है, ये हो गया आपका 30 0 ऐसा। अब यहाँ से इसका भी मान लेना है, x जो है बड़ा है या बराबर है 0, तो यही हो जाएगा कौन y अक्ष और x अक्ष, यही अक्ष यही रहेगा, इस दोनों अक्ष के बीच ही लेना है। अब रंगने के लिए क्या करेंगे, आपको बताएं ये चिन्ह जब इधर रहे तो इसका नीचे का भाग रंगते हैं, इधर रहे तो नीचे का भाग। कौन रखा है, इसके लिए खींचे ना जी, इसको खींच लीजिए, ये यहाँ है ना, इसके लिए पहले खींच लीजिए, यहाँ से गुजर रहा है, ये आपका है x + 3y ≥ 30। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब आइए थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप लोग अपना डिवाइडर इन चीजों रखना है, रख के कर लीजिएगा। तो आइए, तो इस रेखा का हमें नीचे का भाग रंगना है, तो कौन क्षेत्र है, ये डॉटेड लाइन से दर्शा छोटा छोटा क्षेत्र इस रेखा का ये आ रहा है, > है, सटाक लेंगे रेखा सहित, ऐसा लिए। अब इस रेखा का भी नीचे ही रंगना है, इस रेखा का नीचे कौन है, ये क्षेत्र, 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 ये क्षेत्र। अब बताइए दोनों में कॉमन क्षेत्र कौन सा है, दोनों में कॉमन क्षेत्र जो दोनों में आता है, देखिए इस रेखा का यहाँ तक जा रहा है, इस रेखा का भी यहाँ तक, इस रेखा का इधर आ रहा है, इस रेखा का लेकिन यहीं तक आ रहा है, तो कॉमन क्षेत्र मेरा, और x अक्ष y अक्ष 0 का रहा, यहीं तक होगा मेरा क्षेत्र, तो हो जाएगा मेन रूप से ये क्षेत्र, ये मेन क्षेत्र हुआ, इसको पूरा काला अंधेरा क्षेत्र मान लेंगे, यही मेरा आंसर है। ये ऐसे काला कर लीजिएगा आप लोग, यही आंसर है। इस तरह से आपका रैखिक असमीका कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों, इसका एक ही पार्ट में खत्म हो गया। आपको 12th के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप 12th में जाइएगा तो इसका एक 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर जब पूछता है आप फ्री में उठा सकते हैं 5 नंबर। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों।